इनका जो बड़ा चैंपियन था, जो दलेर भी था, वो अपनी जिंदगी में सामने नहीं आया। कौन? बाबा जी खादिम रिजवी, टीएलपी के अमीर, बानी टीएलपी। उनका भी जिक्र खैर किया है रात को मुफ्ती साहब ने, और मुफ्ती साहब ने कहा कि ये वो मस्जिद है जहां से खादिम रिजवी साहब पढ़े हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था, शुक्र है वो वीडियो में भी आ गया। और फिर उन्होंने खादिम रिजवी साहब का जिक्र किया। खादिम रिजवी साहब की जिंदगी में 2017 में मेरी वीडियो एक हफ्ते में 7.5 लाख लोग देख चुके थे, एक हफ्ते में। और उनके मानने वालों ने जो बाद में रिवर्ट हुए, उनके हाथों में जाकर वो क्लिप दिया था। उन्होंने कहा मुंडे ना छेड़ो, जिसमें मैंने कशर मजूब की, गुस्ताखाना इबारतें, चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी चीजें हाईलाइट की थी हश्त बहिश से। बाबा जी को पता था, इसीलिए जब उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाया ना, तो उन्होंने कहा कि वो एक मुंडा है नेट उत्ते होंदा है जेड़ा कहता है लब्बई का क्या करो, लब्बईक ना क्या करो, साड़ी मर्जी ऐसी जो मर्जी कभी है। वो कोई एक बंदा सुना नेट पर, वो कहता रहता था मौलवी खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी था। मैंने कहते उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्फ क्यों करते हैं? मैं कासी कर रहे हैं, वक्फ ऐसी कीता तेरे ढेडे केड़ा पर वक्फ कैसी की कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तो तू का पढ़ता रहो, ऐसी का लब्बैक पढ़ते रहो। यानी बजाय इसके कि वो रुजू करते हैं कि भाई ये कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो लब्बईक का या रसूल अल्लाह होगा, लब्बईक या रसूल अल्लाह ये लफ्ज गलत है। कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे तो लब्बईक का या रसूल अल्लाह। तो ये मैंने एक अरबी लिंग्विस्टिक की गलती हाईलाइट की थी, इसलिए कि उनका दावा है कि मैं अरबी का उस्ताद हूं। ज़ाहिर है ये जितने आपको इस वक्त बड़े बड़े मुफ्ती नजर आ रहे हैं वो उनके स्टूडेंट हैं। जामिया निजामिया में वो पढ़ाते थे अरबी लिंग्विस्टिक की, तो उन्होंने पढ़ाई है और उनको कमाल की अरबी आती थी। मैंने तो उनकी तकरीरें उस वक्त सुनी है जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, 1994 में, जब मैं एफएससी में था। उस वक्त इनकी दाढ़ी काली थी। लाहौर से महीने में एक दिन आया करते थे, क्योंकि उनका पीर खाना जेलम में है। तो हम इनका प्रोग्राम अटेंड किया करते थे। उस वक्त उनकी टांगें भी सलामत थी, दाढ़ी भी काली थी। उस वक्त मशहूर नहीं थे, लेकिन स्पीकिंग पावर उस वक्त भी बुलागी थी इनकी, बड़े शौक से सुनते थे। अवामुन नास में तो वो मुमताज कादरी वाले इशू के बाद ये ज्यादा फेमस हुए ना, अदरवाइज इल्मी हलकों में इनको पहले भी जाना जाता था। तो उन्होंने भी कभी जुर्रत नहीं की, उन्हें पता था कि ये बात क्या हो रही है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि एक बरेलवी आलिम समझ सकता है कि मैंने उन्हीं के उसूल और मुबादी के ऊपर, जो उनके आला हजरत ने 1905 में हुस्सामुल हरमैन के अंदर उलमाए देवबंद की गुस्ताखियों को हाईलाइट किया था, वही आला हजरत का नामुकम्मल मिशन मैंने बाद में आगे चलाया और आला हजरत के बुजुर्गों की भी गुस्ताखियां हाईलाइट की। और इसके पीछे मकसद क्या था? बुजुर्गों को बदनाम करना नहीं, मकसद यह था कि इन्हें हम कुरान और हदीस पेश करते हैं, ये आगे से सुल्तान बहू के शेर पढ़ते हैं। अगर वल्लाह ये कुरान और सुन्नत के मानने वाले होते ना, कुरान की आयत पढ़कर, हदीस पढ़कर ये उस बात को मिन्नुअन कबूल कर लेते, मैं कभी भी इन्होंने बुजुर्गों को लंबा ना पाता। हम पेश कर रहे हैं इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन। ये आगे से कहते हैं सुन फरियाद पीरा दिया पीरा, मेरी फरियाद सुनी कन थार के हूं। वो कहते हैं सुल्तान बहू तो अब्दुल कादिर जिलानी को मदद के लिए पुकारते थे। तो मुझे बताएं इसके बाद मेरे पास और क्या चारा है कि मैं इनके बुजुर्गों को एक्सपोज करूं इनकी पब्लिक के सामने कि इनको तुम बुजुर्ग माने हुए हो, इन्होंने तो इतनी इतनी बड़ी गुस्ताखियां की हैं। और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां की, तुम्हारे बुजुर्गों ने उन किताबों को छापा, उसके हक में मुनाजरे किए। अब समझ लो कि इन लोगों ने कुरान और हदीस कोई नहीं पढ़ा हुआ था, इन्हें पता ही नहीं था कि असल दीन क्या है। अपने बुजुर्गों से ये मुतनफर हो तो रसूलुल्लाह के साथ ये जुड़ेंगे, यानी कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ये नारा हमने इसलिए बुलंद किया है क्योंकि ये बाबे इन्होंने रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले के ऊपर खड़े किए हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे मारना हमारी मजबूरी थी, शौक नहीं था। ए रब्बू ही मारे गए ने विच।